हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल FM बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में हमने HCF के बारे में देखा। HCF क्या होता है, HCF को निकालने के दो तरीके देखे और HCF से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम देखा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे LCM के बारे में। LCM क्या होता है और LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि सारे लोग इसको सीख सकें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे कॉन्सेप्ट आप तक अच्छे से पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए LCM सबसे पहले होता क्या है। तो जैसा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो या दो से अधिक नंबर दिए हुए हों, सुनिए ध्यान से, आपके पास दो या दो से अधिक नंबर दिए हुए हों तो सारे नंबर्स का मल्टीपल्स तो ज़रूर होगा। ठीक है, मल्टीपल्स अब क्या होता है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि मल्टीपल्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो भी नंबर आपको दिया रहे उसका टेबल लिख दीजिए, वही उसका मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, तो सारे नंबर का मल्टीपल्स होगा। अच्छा, तो सारे नंबर्स के जो मल्टीपल होंगे ना, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा नंबर ज़रूर होगा जो सबसे छोटा होगा और सब में कॉमन भी होगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, वही LCM हो जाएगा। ठीक, तो अगर बातों से कम समझ में आया तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, या आपसे कहे फाइंड LCM ऑफ 4 एंड फाइंड LCM ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, आपके पास दो या दो से अधिक नंबर हो, मान लीजिए इसके आगे आपको 8 दे देता, 10 दे देता, 15 दे देता, कुछ भी दे सकता था, कितने भी नंबर हो सकते हैं, उसकी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो नंबर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 एंड 6 का क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीपल्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीपल्स लिखा हुआ है। ठीक है, और HCF जो था उसमें फैक्टर था, यहाँ पे LCM में मल्टीपल होगा। ठीक है, तो चलिए हम 4 का मल्टीपल लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4, तो क्या हो जाएगा, 4 का टेबल आप लिख दीजिए। ठीक, ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीपल्स ऑफ अगर हम 6 लिखें तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स ऑफ 6, वो दिख तो रहा है ना आपको, चलिए ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ 6 में क्या हो जाएगा, आपका 6 का टेबल लिख दीजिए। ठीक, ऐसे चलता चला जाएगा। तो अब आप देखिए कि इनके जो 4 और 6 का जो मल्टीपल है, ये इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से कि यहाँ से आपका ये जो 12 है ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ हम अलग लिख लेते हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या क्या हो गए, तो देखिए यहाँ से 12 मिल गया, इसके बाद आपको 24 मिल गया, 36 मिल गया, ऐसे ही ढेर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 12 हो गया, और ये देखिए यहाँ से ये 24 हो गया, और ये इसमें अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ से आपको 36 भी मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों में आ रहे हों। ठीक है, लेकिन ये हमारा LCM नहीं हुआ। हमारा LCM क्या होगा, हमारा LCM मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 है ना। तो ये 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई LCM की। तो LCM मतलब जो भी मल्टीपल्स, जो भी नंबर्स के जो मल्टीपल्स होंगे, उन मल्टीपल में जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही आपका LCM हो जाता है। ठीक, तो LCM क्या होता है ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि LCM को कैसे हम फाइंड करते हैं। तो LCM को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, LCM को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। जैसे HCF को फाइंड करने के दो तरीके थे, वैसे ही LCM को फाइंड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, जिसमें पहला तरीका है आपका वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा तरीका है आपका वो है डिवीज़न मेथड।
ठीक, इन्हीं दोनों तरीक़ों से हम अपना एलसीएम को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है ये मैंने अपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज़ जा कर के उसे देख लीजिएगा। नहीं तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स को निकालना कैसे है मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। ठीक, इसी तरीके से 36 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकाल लेते हैं। इसी तरीके से 40 का हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक, अब इन्हें हम लिख लेंगे ऐसे ही। ये क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 का क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसी तरीके से 40 का क्या हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब यहीं पे आप लगे हाथ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर भी समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो उसका इसमें यूज होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखिए बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या होती है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहीं पे लिखा हो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब ये तो आपको इतना लंबा लिख रहा है ना, अगर आपको इसको छोटे में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप 2 लिखिए और ये जितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर छोटा सा 5 लिख दीजिए। ठीक, यही क्या हो जाता है, यही पावर हो जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 5। ठीक, 2 रेज्ड टू द पावर 5, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझ में आया। पावर का कॉन्सेप्ट मतलब कि सेम नंबर जब रिपीट हो रहे हो बार बार। ठीक है, जब सेम नंबर, याद रखिए ये नंबर जो है वो एक ही होना चाहिए, नहीं कि यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तब नहीं होगा। जब सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हो ना, तो वही नंबर लिख करके जितनी बार वो रिपीट हो रहे हो आप उसे लिख दीजिए उसकी पावर में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हो 31 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31, तो इसको कैसे लिखेंगे पावर के रूप में, तो ये देखिए 31 है, 31 लिख लिए, कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 31 रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है ये भी बता दिया मैंने, और लिखना कैसे ये भी बता दिया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है 18 इंटू 18 इंटू 18, तो इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 18 लिख लेंगे, उसके बाद कितनी बार 18 रिपीट हो रहा है तो 3 बार, तो पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे 18 रेज्ड टू पावर 3। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ पावर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उसका यूज यहाँ पे क्या क्या है इस चीज़ में। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं पावर के रूप में 24 को, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, इसी तरीके से 36 कितनी बार रिपीट के को अगर पावर के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार रिपीट हो रहा है, इंटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 2 बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 40 को लिख लेंगे, तो 40 में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और 5 अकेला है तो 5 की पावर 1। ठीक है,
इतना बात समझ में आया आपको? इतना बात समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको अब कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि किसका पावर सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, किसका पावर सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 का सबसे बड़ा पावर 3 ही है। ठीक है, इससे बड़ा तो कुछ है नहीं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए, 2 की पावर 3 लिख लीजिए, फिर इंटू अगला जो नंबर हो 3, 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 3 इंटू 3 की पावर 2 लिखिए, फिर इंटू, फिर 5 बचा, 5 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 1, तो 5 की पावर 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे इसे? तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 24, 24 इंटू 3, 24 तियाँ 72, और 72 इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 36 37। तो ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, तो 360 क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो करना बहुत ही आसान है एलसीएम फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये प्राइम फैक्टर्स जो हो रहे हैं ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं प्राइम फैक्टर्स, इसको पावर के रूप में ऐसे लिख लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था। तो इसको पावर के रूप में लिख लेना है, और जो पावर के रूप में लिखने के बाद जो भी नंबर हो, जो जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हों आपके, जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या आ रहे थे? 2 आ रहे थे, 3 आ रहे थे, 5 आ रहा था, तो उसमें जिसका पावर सबसे बड़ा हो, ठीक है, जिसका पावर सबसे बड़ा हो उसे आप ऐसे लिख करके और फिर वही आप उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। देखिए यहाँ पे आपको कहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 112, 168, 266 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 112 का करेंगे तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 56 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 14 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 7 आ गया, 7 से डिवाइड किए 1 आ गया। ठीक, इसी तरीके से 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया। इसके बाद 266 का कर लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से डिवाइड किए तो 133 आया। अब 133 किससे डिवाइड होगा? तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये किससे किससे डिवाइड होगा तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप प्लीज़ जाकर के उसे देख लीजिएगा। तो ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 से डिवाइड करने के बाद 19 आएगा, 19 से डिवाइड किए तो 1 आएगा। ठीक है, इतना तो आप आराम से कर लेंगे अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देखा है तो। ठीक, अब क्या करना है? अब इसको हमें पावर के रूप में लिखना है। तो चलिए पावर के रूप में लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 112, तो इसका क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए 2 लिखेंगे, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 और इंटू 7, 7 के बाद कुछ नहीं है, तो मतलब 7 के ऊपर पावर 1 है। ठीक है, इसी तरीके से 168 को लिख लें, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। तो इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 टाइम्स, इंटू 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार, इंटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार, तो 3 रेज़ टू की पावर 1। इसी तरीके से 266 लिखे, तो 2 इंटू 7 इंटू 19,
तो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 2 रेज टू की पावर 1, 7 रेज टू दी पावर 1 इंटू 19 रेज टू दी पावर 1, सब एक ही एक बार आ रहा है ना, तो पावर क्या हो गई सबकी एक हो गई। ठीक, अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालने के लिए मैंने कहा कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, या जिसकी पावर मतलब ऐसा नंबर जिसका पावर सबसे ज़्यादा, ऐसा प्राइम नंबर जिसका पावर सबसे ज़्यादा हो, आप उसे लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या कहाँ है, तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा 4 ही है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 1 है, तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या हुई, 2 की पावर 4 सबसे ज़्यादा हुई इनटू, उसके बाद क्या आया आपका 7 की पावर सबसे ज़्यादा क्या हुई, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो 7 की पावर सबसे ज़्यादा 1 ही हुई इनटू, फिर क्या आया 3 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है 1 ही है, फिर क्या है आपका 19 की भी 1 है। ठीक है, तो अब आपको इन सारों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, इन सारों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 6384 इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, आप करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे, उसके बाद इसको पावर के रूप में जो लिखा गया है इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या करिए, जो प्राइम नंबर्स आए हुए हैं ना, आपके जो प्राइम नंबर्स आए हुए हैं उस प्राइम नंबर्स में आप देखिए किसका पावर सबसे ज़्यादा है। जैसे ये टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो देखिए कि 2 जो प्राइम नंबर है उसका सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है। तो 2 देखिए यहाँ 2 रेज टू की पावर 4 है, यहाँ 2 रेज टू दी पावर 3, यहाँ 2 रेज टू दी पावर 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ हुआ, 4 का हुआ ना, 2 रेज टू की पावर 4, तो यहाँ पे हमने 2 रेज टू द पावर 4 लिख लिया। इसी तरीके से फिर 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, तो 1 ही है, क्योंकि सब जगह 1 है। इसी तरीके से 3 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सबका हमें ये चेक करना है कि सबसे बड़ा पावर किसके पास है, और उसी को हमें यहाँ लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा, और कल के वीडियो में हम एलसीएम का जो दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड उसको करेंगे, साथ में एलसीएम का कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, और बहुत फेमस वर्ड प्रॉब्लम है, सारे कंपटीशन में ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो कल का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये जो मैंने आपको आज का मेथड बताया है और एलसीएम क्या होता है ये जो समझाया है, इसके लिए आप क्या करिए, थोड़ा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो मैंने बताया है, और एलसीएम को निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया है, इसके लिए क्या करिए, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और अगर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आई या आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, वीडियो में जो मैं अलग आपको कहता हूं कि इस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी और दूसरा वीडियो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जो क्लास 6 की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें इस सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। क्या होगा ना, उसको देखने से आपकी जो क्लियरिटी है कि ये सब कैसे हो रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।